इससे पहले काफ़ी तकनीकी खराबी के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, कभी लाइट गुजरी थी, कभी मच्छर आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था तो कभी कुछ हो रहा था। अब फाइनली सारी चीज़ें सेटअप है और चांदनी जी से बात करते हैं। इनका माइक भी नहीं चालू है ना? चालू है। तो चांदनी जी आज हम पढ़ेंगे जो फेसबुक पे आए हैं कमेंट, लोगों ने करे हैं कमेंट, ठीक है? आप ही पढ़ के सुनाएंगे उस कमेंट को, क्या आपकी प्रतिक्रिया है लोगों के बारे में और कमेंट के बारे में। ठीक है, आप ठीक है जी? आंसर में मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, कमेंट आप ही पढ़ेंगे, ठीक है जी? जी। सबसे पहले कमेंट पढ़ेंगे हमारे सूरज ठाकुर, ठीक है? वो लिख रहे हैं सबसे पहली गलती कोई काम कर रहा था तो उसके पीछे नहीं आना चाहिए। अच्छा दोस्तों देख लो, ये लिखा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये लिखा हुआ है, बोलो। देखो वहाँ पे जो रमाडा, मैं आपको क्लियर बता दूं, हाँ। ये जो लिखा हुआ है सबसे पहली गलती कोई काम कर रहा था तो उसके पीछे नहीं आना चाहिए, वो है चंद्रिका दीक्षित की बात होती, ठीक है ना? अब आ जाओ, अब इन्होंने हाथ धो लिया, आओ दुपड़ दुपड़ेंगे। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो ये कहाँ का रूल है कि कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने उनका काम चुरा लिया। आपको धैर्य रख के आंसर करना है, बिल्कुल नहीं तो और कमेंट में गालियां पड़ेंगी हमारे को भी और आपको भी। पहली बात तो ना तो मैंने उनका काम चुराया है, ना मैं उनके पास गई हूँ। रमाडा में जो रमाडा के जो वेबसाइट पे लगता था वहाँ मैं उनके पीछे गई थी, क्योंकि वहाँ उनके पीछे नहीं गई थी, वहाँ उनकी पब्लिक को देखे गई थी। पहली बात, पब्लिक इतनी ज़्यादा डूब के आ रही थी, जिनको आधे से ज़्यादा खाने को नहीं मिल रहा था, कितने लोग वापसी जा रहे थे। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है कि वहाँ पर अपना टेस्ट जल्दी से जल्दी पब्लिक को खिलाया जाए। वड़ा पाव का बनाने का हुनर है तो पब्लिक को कौन नहीं चाहेगा खिलाने के लिए। रोड पे खड़े हो रहे हैं, पब्लिक को खिलाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और ये जो न्यू लोकेशन है, मैं यहाँ उनके पीछे नहीं आई हूँ। यहाँ मैंने पहले परमिशन ली है, बाद में उन्होंने शॉप ली है और मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे शॉप ले रही है। मैं पहले परमिशन ले चुकी थी और ये बात मैंने 10 बार बोल दी है। और आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो सूरज ठाकुर जी को और क्या कहना चाहेंगे? प्यार कि से बात बस करें। एक बार आइए और यहाँ पे आके एक बार मेरे से मिलिए, आसपास के लोगों से पूछिए और टेस्ट कीजिए, फिर देखिए कि क्या है क्या नहीं, अब उसके बाद जज कीजिए। ठीक है सूरज भाई, आई लव यू ब्रदर। दूसरा कमेंट करा है राकेश ब्रिजवासी ने, जीते रहो दीदी, जीते रहो दीदी, आप सही में आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। दूसरा ऐसे comment लोगों के करना लिए चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तीसरा कमेंट आ जाओ। पूजा सिसोदिया ने करा है तुम काम करो, हम हैं साथ आपके। उन सबको थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दूर बैठ के भी मुझे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सबको पूजा सिसोदिया को सूरज ठाकुर ने कमेंट करा है रिप्लाई में, जाओ फिर मदद करो इनकी। मदद ये नहीं है कि कोई शरीर से या साथ में खड़े होके करेगा, दूर रह के भी कोई अच्छा अच्छा बोलता है ना तो पॉजिटिविटी आती है, वो भी बहुत बड़ी मदद होती है। जहनाब मोहसिन ने लिखा है आपके बारे में, झूठी झूठी हो आप, ऐसा लिखा है उन्होंने। उनके लिए तो डबल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे आपने मेरे लिए इतना अच्छा बोला। ठीक है, और ये अंकुश जैन है एक, उन्होंने आपके बारे में लिखा है, ये औरत धरती के पता नहीं भगवान क्या लिखा मुझे खुद नहीं मालूम, डंके हैं। सूबिया जबीन ने लिखा है शी नेवर साइड की चंद्रिका की वजह से इसके कार्ड पे भीड़ आ रही है। एग्जैक्टली, ये सही है। समझ गए? तो उनको क्या करना चाहोगे सूबिया जहीन को? जबीन सो मच की वजह से, अगर उनकी वजह से मेरे पास भीड़ क्यों आई? उनकी भीड़ अगर उनकी वजह से आ रही है तो उन्हीं के पास जाएगी ना खाने के लिए, मेरे पास आएगी। अगर उनको मेरे हाथ का बना हुआ बड़ा पाव पसंद आएगा तो मेरे पास आएगी, मेरे पास बेकार में नहीं आएगी, वो उन्हीं के पास जाएगी, उनकी पब्लिक। गौरव सिंह ने कमेंट करा है, वो भी तो उसी की सास है, गलत तो वो भी बोलेगी। अभी ये समझ नहीं आ रहा है, ये कमेंट आपके हक में है? बिल्कुल नहीं है? मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, किसकी कौन सास है। जो आपको ललिता गेरा आपको वो करती है। हाँ अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, वो भी उन्हीं के फेवर में है, उन्हीं की सास है, तो बोलेंगी बोलो, लेकिन इतनी जल्दी अपना रूप नहीं बदलना चाहिए ना। एक तरफ जब भंडारे में मैं आपकी मदद कर रही थी तो मैं आपके लिए बहुत कुछ थी, तब आप मेरे को बेटा बेटा करके बात कर रहे थे और सडनली आपने एकदम से ऐसे, अगर इतना होता तो कोई, मैं कह रही हूँ बार बार एक ही बात, 2 कदम की दूरी पे आओ, एक बार बात करो, मेरे से पूछो, सारी चीज़ों को समझो, बिना जाने पड़ के ऐसे किसी को जज मत करो, ना किसी के बारे में कुछ नहीं करो। ठीक है, अब
बाकी चौथा या पांचवा कमेंट है हमारी पेटफुल मंजीत कौर पेटफुल दीदी का, जी उसमें जो लिखा है नाम, हाँ तो जी। मंजीत दीदी ने भी लिखा है, दुख तो किसी बात का है, मेरे साथ भी बहुत बुरा किया उसने, मैंने तो हर वक्त सपोर्ट किया पर मुझे ही गलत बोला। वो असली बात जानती होंगी तभी दोस्तों उन्होंने मेरा ऐसे कमेंट कहा। दिखा दो एक बारी भैया, मेरे कमेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो एक कमेंट करा है। तो असली बात जानती होंगी ना, उन्हें भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, तभी उन्होंने तो परखा है। मैंने भी कुछ हद तक परखा है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन पूरा डीपली नहीं कह सकती हूँ। उन्होंने पूरा अच्छे से समझा तभी उन्होंने ऐसे कमेंट भी किया। जिस पे बीतती है ना उसी को ही पता होगा। मैं चाहूँगा गीता खुराना का कमेंट आप करो। मैं नहीं पढ़ सकती। अब्यूज लैंग्वेज। तो शिवानी अरोड़ा जी का कमेंट है, पूरा खानदानी चालू है तभी तो आगे बढ़ ये गए, वाला कमेंट आप वीडियो में दिखा दो। पूरा खानदानी चालू है तभी तो आगे बढ़ गए, आप अपना काम करो, देने वाला भगवान है, सब अपने नसीब का खाते हैं दीदी। आपके लिए शिवानी अरोड़ा को कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच कहूँगी आप सभी को जो घर बैठे समझ रहे हैं। पता है ये नहीं होता कि हम कार्ड पे खड़े हैं, हम किसी सबसे के नीचे पीछे आ वाला गए हैं, comment किसी के देखो। पीछे आ गए हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आए हैं, देखो पूरा दिन से पूरा यहाँ तक की मेहनत नहीं है हमारी, हमारी घर से मेहनत शुरू होती है, उसके बाद आके एक ऑन रोड पे खड़े होना, बच्चों को घर पे अकेले छोड़कर आना। बेशक हम अपने लिए कमा रहे हैं लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। आप लोग बैठ के खाली जो पूरी बात पता भी नहीं है उस पर कमेंट कर रहे हो या उस पर आप किसी को गलत बोल रहे हो तो बहुत दिल दुखता है। तो प्लीज़ कृपया करके आप यहाँ पर आइए, पहले पूरी बातों को समझिए, सोचिए, फिर उसके बाद कमेंट कीजिए। और जो मेरे लिए घर बैठे ब्लेसिंग दे रहे हैं उन सबके लिए थैंक यू सो मच। संदीप कश्यप बोलते खुद पे फोकस करो, कॉपी करके आगे भागे जा रहे हैं। कॉपी करने के लिए कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। वकील एक नहीं हज़ारों हैं, बड़ा पाव वाला एक नहीं हज़ारों हैं, उन्होंने भी किसी की ना कॉपी करी है, उनका भी खुद की रेसिपी नहीं है। बॉम्बे में बहुत बैठे हैं, बहुत से भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और बरसों से बैठे हुए हैं, वहीं की रेसिपी है ये। तो कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा, ना कोई नकल कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा। अमित गुप्ता कहते हैं 70 रुपए की दवेली, मतलब कुछ भी पहले ठीक से बनाना सीखो, बोलती बहुत हो और दूसरों से थोड़ा कम जला करो मैडम, तो ज़्यादा आगे जाओगी। थैंक यू सो मच भैया मुझे कंफर्मेशन करने के लिए। और अगर बनानी नहीं आती, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, आपने पता गया तो आपको तो बनानी आती होगी, ये आपने तो आप बोला आके ना। मुझे बता सकते हो, सिखा सकते हो, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो आगे ऐसे बहुत सारे कमेंट है, मैं नहीं चाहूँगा। एक दीपिका शुक्ला का है, क्लियर है तो तू पीछे आई है पूरी दिल्ली में, तभी परमिशन मिली, यूजलेस। आप इस लोग तरीके से आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अब झूठ बोलूं, क्योंकि इतना सुन के अब मेरा मन ये कर रहा है कि अब मैं हर वीडियो में यही बोलूं सच में कि हाँ मैं उनके पीछे आई हूँ, उनकी वजह से आई हूँ। किसी और को भी आनी है तो लगा लीजिए, मेहनत करके देखिए, पता चल जाएगा। डोली चाय वाला आपका भाई है क्या? दोनों पतले पतले दिखते हो। सारे पतले भाई भाई हो गए, इसका मतलब सारे मोटे भाई भाई हो गए। अच्छी बात है, भाई ही हैं लेकिन सगे नहीं है। एक लास्ट करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो। में बहुत सारे कमेंट है, कभी फुर्सत में बनाएंगे वीडियो भी, मेरे को जाना भी है। साहिल गायकवाड़ का, दिस वुमेन इज मेकिंग अ फूल ऑफ ऑल दिल्ली पीपल्स, दवेली इज जस्ट अ नॉर्मल स्नैक फॉर रुपीज 15, 20, 30, 40। इसका मतलब समझ आया या हिंदी में कन्वर्ट करके इसका बताऊं? मतलब समझ में आ गया है। तो ये इन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है कि गुजरात हो चाहे कहीं पर भी हो, 15 की भी मिलती है, 20 की भी मिलती है, 25 की भी मिलती है। मेरे दिल्ली में बाकी सारा सामान सस्ता नहीं मिलता है, तो मेरे लिए इतनी कॉस्ट है। और अगर मुझे आगे लगेगा मैं 80, 90 की भी कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। जो यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं उनको इतना वर्थ लग रहा है तो वो खा भी रहे हैं, जिसको नहीं लग रहा है तो थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ दिल्ली में आप देखो कि महंगाई कितनी है। आलू महंगा है, उसमें जो मोटे मसालों से एक मसाला बनता है दाबेली का, वो सारे मसाले महंगे होते हैं, अगर इतना पता होगा तो। और अनार यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। दिल्ली में किस चीज़ में महंगाई नहीं है, हर चीज़ में महंगाई है। तो मेरे को इतना कॉस्ट जा रहा है तो मैं इतना दूँ। अब मुझे अगर मेरे को और ज़्यादा सामान पे महंगाई बढ़ेगी तो मैं इससे ज़्यादा भी बढ़ाऊँ। आपके वहाँ पे मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन हर कोई गुजरात जाके खाएगा तो इससे ज़्यादा का ही खर्चा आएगा एक दाबेली से। एक आपने चटनी पे कमेंट करा था कि चटनी ग्रीन नहीं होती, रखो तो ऐसा कुछ होता बिल्कुल, ना, हमारे साथ बिल्कुल। बात हुई थी। बिल्कुल तो एक मोना हसीजा जी बोल रही है सब झूठ है मैडम, 5 दिन भी रखो तो
भी चटनी ग्रीन होती है, होती है। आज चटनी मेरी ग्रीन है। इसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि इसके अंदर खाली हरा धनिया है और हरी मिर्ची है। जब हरी चटनी में आप पुदीना डालोगे ना, थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगती है, क्योंकि पुदीना अपना कलर चेंज करता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हर कोई ना पुदीना नहीं डालता है या डालता होगा तो उसके अंदर हरा रंग मिलाता है। क्योंकि ये खुद ही चटनी बनाने वाले एक भैया ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा आपकी चटनी इतनी हरी कैसे रहती है, तो उन्होंने कहा आज की डेट में क्या नहीं मिलता है, लाल सौंठ को लाल करने के लिए लाल रंग मिलता है, हरी चटनी को हरा करने के लिए हरा रंग मिलता है मार्केट में। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा इसलिए उनकी हरी चटनी इतनी ग्रीन रहती है। तो चलो भाई, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि कोई इनके साथ दुश्मनी ना करे। बिल्कुल, जिसको पर्सनली इशू है वो भी आइए, टेस्ट कीजिए, फिर मुझे मेरे फेस पे बोलिए जो भी बोलना है। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको भी हाथ जोड़ के है कि आइए और मेरे बड़ा पाव का टेस्ट करके जाइए या दाबेली का टेस्ट करके जाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। बाय बाय, लव यू।